ध्यान को समझते हैं, जानते हैं, उसकी ऊर्जा को महसूस करते हैं, वो जानते हैं कि आपकी दुनिया की तकलीफ़ों से यहाँ पे एक बहुत ही आनंदमय सुख है, जिस सुख का वर्णन शब्दों में नहीं होता और आप कोई भी नहीं कर सकता। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मेरा नाम प्रिया डे है। मैं दिल्ली में रहती हूँ और मेरा जन्म और मेरा जो भी शिक्षा सारा यूपी कानपुर का है, क्योंकि मैं वहीं पे पैदा हुई थी। ध्यान से मेरा जो कनेक्शन है वो मेरी 26 साल की उम्र में हुई थी, जबकि आज मैं 46 की हूँ, यानी कि लगभग 20 साल पहले। और ये कनेक्टिविटी मुझे अचानक हुई थी। अचानक इन द सेंस कि जैसे बच्चे सुनते हैं लोगों को पूजा पाठ ये वो, तो वो पूजा पाठ सुनते मुझे लगा कि मुझे भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि बचपन में ऐसा होता है कि माँ बाप कहते हैं पूजा करो, तो हमें लगता है भगवान कहाँ है, हम पूजा क्यों करें, हमारे माँ बाप की हम पूजा करें, इसकी करें उसकी करें, अपने गुरु की करें, पर हम अपने उनकी पूजा क्यों करें जिनको हम जानते नहीं, यानी कि भगवान को हम जानते नहीं, पूजा क्यों करें। ऐसे बहुत से सवाल, और उनके जवाब में या तो फिर माँ बाप ने डांटा या फिर मना किया कि ऐसे नहीं बोलते। लेकिन धीरे धीरे मेरी कनेक्टिविटी जब ध्यान से शुरू हुई, वो हुई जब मैं 26 साल की थी। और अचानक ही मुझे बैठे बैठे मैं किसी बात से बहुत ज़्यादा दुखी थी, किसी बात से, हमारी जॉब थी, जॉब में किसी बात को लेके मैं बहुत दुखी थी। तो उसी दुख में मैं बैठ गई भगवान से पूछने के लिए कि आप अगर भगवान हो तो आप कहाँ हो। इसी में मैं रात को 8 बजे ड्यूटी से लौटी और मैं ध्यान पे बैठी, तो मुझे खुद नहीं पता चला कि मैं ऑलरेडी सुबह 4 बजे तक ध्यान में थी। मैं वो कौन सी स्थिति थी मैं नहीं जानती थी कि ये ध्यान ही था कि क्या था। पर मैं बैठी अवस्था में सीधी रीढ़ की हड्डी करके, क्रॉस लेग करके मैं बैठी अवस्था में मैं रात से सुबह तक, जब लोगों की बाल्टियाँ खड़कने लगी तब मुझे लगा कि मैं और कहीं पे हूँ। तो उस पीरियड में मैंने उस ध्यान के रात से सुबह के पीरियड में जिस बात से मैं दुखी थी, एक्चुअली मैं उसी बारे में सोचते सोचते मैंने सामने जिसको मैंने गॉड समझा या मैंने माना, उनको मैं कनेक्ट करते हुए मैं बैठी रही कि मेरे लिए क्या कर रहे हो आप, अगर आप हो गॉड। तो इस तरह से मेरा फर्स्ट कनेक्शन ध्यान से हुआ। उसके बाद मैं मुझे इसकी पावर का समझ में आ गया, क्योंकि दूसरे दिन ही जैसे मैं जॉब पे गई, तो जिस बंदे की वजह से, जिस इंसान की वजह से मैं दुखी थी, उसने अपने आप ही मुझसे माफ़ी मांगी, जबकि मैंने उससे बोला नहीं कि आप मेरे से माफ़ी मांगो। तो ये फर्स्ट स्टार्टिंग थी ध्यान के क्षेत्र में पहुंचने की। उसके बाद ध्यान के क्षेत्र में पहुंचने पर जब मुझे ये एक रिज़ल्ट मिला, फर्स्ट टाइम जब रिज़ल्ट मिला, तब मैंने इसको थोड़ा सीरियसली लिया और मैं एग्जैक्टली बाय पोस्चर, बाय मैटर्स मैं ध्यान पे बैठने लगी। लेकिन मैटर्स के साथ जब हम ध्यान पे बैठते हैं, मैटर या मैटरलिस्टिक चीज़ों के साथ, तो हम उसी एक क्षेत्र में, उसी एक ऑरा में बंध जाते हैं। तो धीरे धीरे मैंने ध्यान का करना नहीं छोड़ा और इससे मेरे को काफ़ी रिज़ल्ट आए। पहली बात तो मैंने बहुत छोटे में ही, बचपन में ही, हमारी बंगाली फैमिली है, तो हमारे यहाँ नॉनवेज का बहुत ज़्यादा वो है। तो मैं अपनी 7 साल की उम्र में नॉनवेज छोड़ चुकी थी, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ देखा था। तो मुझे ये पता चल गया था कि नॉनवेज जो है वो एक लिविंग थिंग को मार के खाने की जो प्रवृत्ति है, एक्चुअली दैट इज़ नॉट वेजिटेबल। तो वो बाई चांस मैंने छोड़ दिया। और आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है कोई पुराना सफ़र रहा हो, इसकी वजह से छूट गया, क्योंकि नॉर्मली मुझे पता है बंगालीज़ में नहीं छोड़ते। तो ऐसे करते करते नॉनवेज तो मेरा 7 साल की उम्र में छूटा। 26 साल की उम्र में मैंने ध्यान करना शुरू किया और 26 साल की उम्र में ही मुझे ध्यान की पावर का पता चला, बाय डिफ़ॉल्ट पता चला। तो उसको फिर मैंने कंटिन्यू करते करते अपनी लाइफ में मैंने बहुत सारी अचीवमेंट की। आज की डेट में मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली सिटी में रह के
मैंने पीछे जो 16 साल प्लस 3 साल दिल्ली में, मैंने इतने साल 19 साल जॉब करने के बावजूद आज मैं दिल्ली में हूँ। आज मैं कोई जॉब कोई भी जॉब नहीं करती और सोशल वर्क करती हूँ, लोगों को हेल्प करती हूँ और विदाउट एनी मनी आई एम डूइंग हेल्प because I know that if you are in aura of positivity, if you are in aura of connectivity from the whole universe, so you can connect anything. Money never matters. It means no material thing is matters to you. It will come itself to you. तो ये चीज़ के चलते मैंने मतलब जॉब को छोड़ दिया कि जॉब एक तरह से हटी गई जॉब से और सोशल वर्क स्टार्ट किया। और आज की डेट में कमी के नाम पे जैसे लोग कहते हैं मुझे ये कमी, मुझे नहीं लगता मुझे कोई कमी है। और इस दुनिया में जो दुनिया तो एक दिन कम हो ही जानी है हमारे साथ, लेकिन इस दुनिया में भी मुझे कोई कमी नहीं है। और मुझे पता है कि अगर ध्यान की ऊर्जा से मैं इस पॉजिटिव वाइब से, पॉजिटिव एनर्जी से मैं बंधी रही तो मेरे को दूसरी दुनिया का भी जानकारी मिलेगी। और आज मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे लगता है कि मैं और भी बहुत कुछ सीखूँगी ध्यान के बारे में। और मुझे ध्यान के क्षेत्र में रहना सच में एक ऑसम फीलिंग है। जो ध्यान को समझते हैं, जानते हैं, उसकी ऊर्जा को महसूस करते हैं, वो जानते हैं कि आपकी दुनिया की तकलीफ़ों से यहाँ पे एक बहुत ही आनंदमय सुख है, जिस सुख का वर्णन शब्दों में नहीं होता और आप कोई भी नहीं कर सकता। वो जब आप ध्यान के क्षेत्र में जाते हैं, मैं जब जाती हूँ तभी मुझे महसूस होता है। और कहीं ना कहीं मैं अपने इस जो मेरा कॉन्शियस माइंड में भी मैं कहीं ना कहीं अगर मेरे को टाइम लगता है तो मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ध्यान में रह के अपने को खुश रखती हूँ। खुश रहने का इससे अच्छा तरीका, इससे अच्छा जरिया कि आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो ध्यान के जरिए, कहीं हो नहीं सकता। थैंक यू। मैं प्रिया डे सिर्फ इतना ही बोलना चाहती थी।